हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एक बड़ी खबर के साथ। वेदांता के बाद अब अदानी पावर की भी कंफर्मेशन आ चुकी है डी लिस्टिंग की, और बोर्ड की मीटिंग 3 जून को होने वाली है जिसमें डी लिस्टिंग पर विचार होगा। तो अब इस चीज को डिटेल में समझते हैं, फिर उसके चार्ट पे भी जाएंगे, उसके फंडामेंटल पे भी जाएंगे। तो जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको न्यूज आपकी भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत पहले ही खबर आई थी वेदांता के बाद अदानी पावर की, जो हमने आपको दिखाई भी थी कि सोर्स से मार्केट में खबर चल रही है, और अब फाइनली 3 जून की बोर्ड मीटिंग में डिसाइड होने वाला है। तो वेदांता के अनिल अग्रवाल के नक्शे कदम पर अरबपति गौतम अडानी जी भी चलने को तैयार हो गए हैं। और आपको पता होगा ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है, और 3 जन को जो ये डीलिस्ट पे विचार होगा तो उससे फाइनल होगा कि डीलिस्ट होगा या नहीं होगा। और एक प्राइस, जैसे वेदांता में जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो एक प्राइस आया कि आई थिंक, अगर मैं गलत ना हूं तो एक 87 रुपीज का प्राइस आया कि ये एक मिनिमम डीलिस्ट का प्राइस होगा। तो उसी की तरह अभी वो मीटिंग में ये चीज फाइनल होने वाली है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज है, सिंपल सी चीज, पब्लिक के पैसे से कंपनी को ग्रो करो, और कंपनी मिल रही है सस्ते में, सारे सस्ते में उस शेयर को खरीदो, कंपनी को अपना कर लो, पब्लिक को बेवकूफ बना दो, और फिर कंपनी को अपने हिसाब से चलाओ। एग्री करते हो तो बताना ये जो हुआ पब्लिक को लूटने का तरीका हुआ या नहीं हुआ। ये तो सबसे बड़ा मस्त गेम हो गया। बहुत सारी कंपनियों की वैल्यूएशन गिर चुकी है, और अब अरबपति बिजनेसमैन लोग क्या कर रहे हैं, भैया भगाओ, पब्लिक को भगाओ, मतलब हम लोग बेवकूफ हो गए, हम लोगों को भगाओ, ये तो नया धंधा नया बिजनेस चालू हो गया एकदम। मतलब ये कोरोना के टाइम में धंधा तो चल नहीं रहा है, तो चलो ये नया धंधा करते हैं, कंपनी को हड़प लेते हैं। बेचारे जब जरूरत हुई तो पब्लिक पैसा भर दे, अब जब जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन सस्ते में, तो लेके इनको निकालो। बेचारे लोग सब ऊपर के भाव में लेके बैठे पड़े कि अच्छा प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, कंपनी का ग्रो है, अदानी का नाम है, अरबपति बिजनेसमैन है, दुनिया जहान सब कुछ चाहिए, हो गई कहानी खत्म। और जहां तक डीलिस्टिक प्रपोजल की बात आ रही है, 3,513 करोड़ का मामला है, 3,500 3,513 करोड़ का मामला है। 25% जो शेयर होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो, रिटेल वाले, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले पड़े हैं। जबकि ये अदानी एक इतना बड़ा नाम है कि इनका अदानी पोर्ट है, अदानी ट्रांजिशन है, अदानी ग्रीन है, अदानी गैस है, अदानी इंटरप्राइजेस करके कंपनियां हैं। अब इंसान क्या भरोसा करे। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो कहीं से आज इंडिया में, मतलब एक चीज कह रहा हूं, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अगर यूनिटी हो तो ऐसे ऐसे जो कंपनी है इनके शेयर में कभी पब्लिक को पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। या अगर ये डीलिस्ट कराते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा अदानी की कंपनी को बाइकआउट करना चाहिए कि भैया हम आपके में कभी ये पैसा ही नहीं लगाएंगे। तब पता चलनी चाहिए इन लोगों को इनकी रियल कंडीशन की ये किस तरीके से होता है। और अगर हम पब्लिक के साथ गलत करते हैं तो गलत होना चाहिए। एग्री करते हो तो जरूर बताइएगा। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। ये देखिए, हमने यहां सर्च में अदानी पावर डाला तो ये अदानी डिलिस्ट वाली न्यूज आपके साथ शेयर की थी। और अब जहां तक अगर अदानी के चार्ट की बात करें, 3640 पैसे के पास अदानी चल रहा है। तो ये डिलिस्ट में 3 जून को डिसाइड होगा। और अगर वेदांता अब देखो तो जो इसका प्राइस तय हुआ था डीलिस्ट का, उसके नीचे अभी तक अगर प्रॉपर वे में कहा जाए तो अभी तक नहीं गया है। और मोस्टली क्या होता है, डीलिस्ट क्या होता है, उसकी एक पूरी डिटेल वीडियो बनाइए कि व्हाट इज डीलिस्टिंग ऑफ शेयर, आपको क्या मिलेगा, क्यों आती है डीलिस्टिंग स्टॉक में तेजी। ये एक पूरी वीडियो बनाई है, जो यहाँ पे आप सर्च बटन में मेरे सर्च बटन के साथ मेरा नाम आप डालोगे तो ये वीडियो आ जाएगी, व्हाट इज डीलिस्टिंग ऑफ शेयर। तो अगर आप पहली बार हो गए, आपको वेदांता का फेस नहीं झेला होगा, और अगर आपको अदानी पावर का फेस झेल रहे होगे, तो यहाँ पे आपको ये काम करेगा। जहां तक आपको प्रमोटर की बात करें, ये देखो 75% के मोटा मोटी इनके पास है, बाकी बचा पब्लिक के पास है। और देखो पब्लिक को धूल चटाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए 32% का प्लेस भी ले रखा है। प्लेस अब इनको अब छुड़ाने में कौन सा मुश्किल आएगा, जब ये करेंगे प्लेस अलग रह जाएगा। प्लेस ये पब्लिक से अपना छुड़ा लेंगे, प्लेस तो एक अलग कहानी। वो इनका कंपनी को रीस्ट्रक्चर कर लेंगे, कंपनी अपने हिसाब से चलेगी, उसमें फिर पब्लिक को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, कोई एनएससी बीएससी किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आएगी। लेकिन पब्लिक तो गया, पब्लिक तो गया। अब आप बताओ कि मुझे कहां से ये सही है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है, कहीं से नहीं सही है, कहीं से सही नहीं है। अब समझो वेदांता के बाद हिम्मत हो गई अदानी पावर की
यूनाइटेड स्पिरिट की ऑलरेडी खबर थी जो अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या सिलसिला नहीं चालू हो जाएगा? अगर मार्केट में थोड़ा और, भगवान ना करे, बट अगर थोड़ा सा और बुरा फेज स्टार्ट हो जाए तो बुरा फेज स्टार्ट में क्या होगा? कंपनी की वैल्यूएशन तो ऐसे ही गिर रही है, गिरने में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे आने स्टार्ट हो जाएंगे और बेचारे रिटेल इन्वेस्टर पिस के रह जाएंगे, क्योंकि जो डीलिस्टिंग है वो भी एक लीगल प्रोसेस है। अब लीगल प्रोसेस है तो उसको आप, हम कैसे क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ बाइकआउट कर सकते हैं, से नो टू डिलिस्टिंग कह सकते हैं, हम एकजुट कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिटी होगी तभी तो कुछ कर सकते हैं। हम इनके दूसरे शेयर को बाइकआउट कर सकते हैं तभी तो कुछ होगा। तो अब आप बताइए क्या करना चाहिए? आप बताइए कि ये चीज कहां से सही है? अब सिर्फ एक ही चीज है, से नो टू डिलिस्टिंग, और ये बहुत गलत है आज, मतलब बहुत गलत है, कहीं से कोई सेंस ही नहीं आता है और बिल्कुल गलत है। मतलब आई, मतलब वर्ड ही नहीं है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बट कहीं से वर्ड ही नहीं है, मतलब एकदम गलत है, सिंपल गलत है। आप बाकी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो, सर्च के लिए मेरी कोई भी वीडियो यहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, मेरे नाम के साथ आपको हो जाएगा। आप टेलीग्राम ट्विटर पे जुड़े रहिएगा, 3 जून को जो भी अपडेट आएगी बोर्ड की हम आपको उस टेलीग्राम ट्विटर में डाल देंगे। और क्या आपका भी अदानी पावर में पोजीशन है? ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।